वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो स्थिति में ज्ञात की जाती है। पहला अक्षीय स्थिति और दूसरा निरक्षीय स्थिति। तो सबसे पहले हम देखेंगे अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति को एक और नाम से जाना जाता है अनुदैर्ध्य स्थिति। तो इसका परिभाषा होता है जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर होता है, तो इस स्थिति में बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। इस डायग्राम में देखिए ए बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक। और हम लोग द्विध्रुव अक्ष किसे कहते हैं, तो ए और बी, जैसे ए पर प्लस क्यू आवेश रखा है और बी पर माइनस क्यू आवेश रखा है, तो दोनों आवेशों को मिलाने वाले अक्ष को ही क्या कहा जाता है, द्विध्रुव अक्ष कहा जाता है। तो और क्या है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर हमको क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है। तो जब कोई बिंदु क्या होता है, द्विध्रुव अक्ष पर होता है, मतलब द्विध्रुव अक्ष बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर ही स्थित होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अक्षीय स्थिति में कहते हैं। ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है और इसकी बीच की दूरी क्या है, 2a, और इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P, जहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। यहाँ पर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो लगेगी, एक ए के कारण और दूसरी बी के कारण। ए के कारण जो लगेगी वो क्या होगी, E1, और जो बी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, E2। तो सबसे पहले बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करेंगे, E1 से। तो E1 इक्वल टू क्या होगा, 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन AP का स्क्वायर। के क्यों लिए हैं, क्योंकि ये जो हमारा द्विध्रुव अक्ष है ये किस पर स्थित है, के परावैद्युतांक वाले माध्यम पे स्थित है। अब यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, AP का मान निकालेंगे। तो AP का मान कैसे निकालेंगे, ठीक। OP में से हम लोग A को घटाकर AP का मान निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, OP इक्वल टू AP प्लस OA। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AP इक्वल टू OP माइनस OA। अब डायग्राम में देखिए O से P तक की बीच की दूरी क्या है, R, और O से A तक की बीच की दूरी क्या होगी, A से B तक की बीच की दूरी 2A है, तो इसके मध्य से ए तक की बीच की दूरी क्या होगी, A। तो हमको AP बराबर क्या प्राप्त होगा, R माइनस A। अब AP का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन R माइनस A होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से बिंदु B पर कौन सा आवेश है, माइनस क्यू। तो बिंदु B पर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E2। तो E2 इक्वल क्या होगा, 1/4πε0 के क्यू अपॉन BP स्क्वायर, समीकरण नंबर 3, ठीक। अब यहाँ पर से हम लोग B से P तक की बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो B से P तक की बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, इसके मध्य बिंदु से BP इक्वल टू OP प्लस OB। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, BP इक्वल टू OP प्लस OB। अब यहाँ पर O से P तक की बीच की दूरी क्या है, R, और O से B तक की बीच की दूरी क्या होगी, A। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, BP इक्वल टू R प्लस A। अब BP का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर हमको क्या प्राप्त होगा, E2 इक्वल टू 1/4πε0 के Q अपॉन R प्लस A होल स्क्वायर, ठीक। हमको समीकरण नंबर 4 प्राप्त होगा। अब देखिए डायग्राम में यहाँ पर E1 और E2 एक ही रेखा में है, किंतु एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, इसलिए E1 क्या होगा, E2 से ग्रेटर देन होगा। तो इस स्थिति में बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, क्या हो जाएगा, E इक्वल टू E1 माइनस E2।
अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से E1 का मान और समीकरण नंबर 4 से E2 का मान यहाँ पे रख देंगे। तो हमको क्या प्राप्त होगा, E इक्वल टू 1/4πε0k इंटू क्यू अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0k इंटू क्यू अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर। अब दोनों समीकरण में क्या है, q अपॉन 4πε0k कॉमन है तो कॉमन निकाल लेंगे। तो हमको क्या प्राप्त होगा, E इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0k कोष्टक के अंदर 1/r माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कोष्टक के अंदर को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसका क्या हो जाएगा, इनटू लघुत्तम निकल जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो हमको क्या प्राप्त होगा, E इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0k कोष्टक के अंदर r प्लस ए होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन r माइनस ए होल स्क्वायर इंटू r प्लस ए होल स्क्वायर। अब यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा और यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। तो हमको क्या प्राप्त होगा, E इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0k आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस कोष्टक के अंदर a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar अपॉन आर माइनस ए, यहाँ आर प्लस ए इक्वल टू कौन सा फार्मूला लगता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, आर माइनस ए होल स्क्वायर आर प्लस ए होल स्क्वायर, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस को कोष्टक के अंदर क्या करेंगे, इनटू करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, E इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0k आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस का इंटू प्लस 2ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर से माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कट जाएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 2ar प्लस 2ar इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, 4ar। तो अगला समीकरण हमको क्या प्राप्त होगा, E इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0k इंटू 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम लोग 4 के ऊपर में जो है q इंटू 4ar इसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, q इंटू 2a इंटू 2r। तो अगला समीकरण हमको क्या प्राप्त होगा, E इक्वल टू 1/4πε0k इंटू क्यू इंटू 2a इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, 2a इंटू क्यू, एक आवेश और उसकी बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं हम लोग, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ पर हम लोग 2a इंटू क्यू के जगह क्या रख देंगे, P। तो हमको क्या प्राप्त होगा, E इक्वल टू 1/4πε0k इंटू 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 5। ठीक, इसके बाद अगला है कि अगर क्या हो, वैद्युत द्विध्रुव का आकार छोटा हो तथा बिंदु P की द्विध्रुव से दूरी अधिक है। ठीक, अगर क्या हो, वैद्युत द्विध्रुव का आकार छोटा हो, A और B का आकार क्या हो, बहुत छोटा हो और बिंदु P की दूरी क्या हो, अत्यधिक हो। तो उस स्थिति में क्या होता है, जो हमारा A है वो लेस देन होता है R से, मतलब A बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, 0। तो समीकरण नंबर जो हमको 5 प्राप्त हुआ है इसमें हम लोग A बराबर क्या रख देंगे, 0। तो हमको क्या समीकरण प्राप्त होगा, E इक्वल टू 1/4πε0k इंटू 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए के जगह 0 रख देंगे का होल स्क्वायर, या फिर E इक्वल टू 1/4πε0k इंटू 2pr अपॉन आर स्क्वायर है और होल स्क्वायर है तो 2 इंटू 2 4 r की पावर 4। अब ऊपर में एक r है, नीचे में r की पावर 4, तो एक r कट जाएगा। तो कौन सा समीकरण प्राप्त होगा, E इक्वल टू 1/4πε0k इंटू 2p अपॉन r क्यूब, समीकरण नंबर 6। अब जो हमारा माध्यम है वो क्या है, परावैद्युतांक है।
ठीक, परावैद्युतांक k का मान वायु या निर्वात में 1 हो। तो समीकरण नंबर 6 में k बराबर 1 रखेंगे तो हमको कौन सा समीकरण प्राप्त होगा, = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × 2p/r³